दोस्तों, गरुड़ पुराण के अध्याय 10 में आप सभी का स्वागत है। इसमें दाह स्थित संचय कर्म निरूपण का वर्णन किया गया है। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, अब पुण्य आत्माओं के शरीर दाह करने का विधान कहिए कि किस विधि से उसका दाह संस्कार किया जाए, और यदि उसकी स्त्री सती हो जाए तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, सुनो, मैं अधर्म दैहिक क्रिया की वह विधि कहता हूँ जिस विधि को करके पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से छूट जाते हैं। बहुत दान देने से क्या होता है? केवल माता पिता की अनिष्ट क्रिया करने से पुत्र अग्निष्टम यज्ञ के समान फल पाता है। माता या पिता के मरने के बाद शोक को त्याग कर सब पापों की शांति के लिए सब बांधों के साथ पुत्र को मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जो पुत्र मुंडन नहीं कराता वह संसार रूपी समुद्र से तारने वाला पुत्र कैसे समझा जा सकता है? इसलिए पुत्रों को मुंडन अवश्य कराना चाहिए। नख और कांख के बालों को नहीं काटना चाहिए। फिर बांधों के साथ स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। फिर ताजा जल लाकर मृतक शरीर को स्नान कराए और चंदन, माला और गंगा जी की मिट्टी से सुशोभित करे। फिर उसे नए वस्त्रों से आच्छादित कर नाम और गोत्र का उच्चारण कर मृत्यु के स्थान में शव नाम से दक्षिणा स्थित पिंड दे। इससे वहाँ की भूमि और वहाँ के अधिष्ठाता देव प्रसन्न होते हैं। द्वार के पंथ के नाम से पिंड दे, उससे भूतों की गणना में दुर्गति नामक जीव विघ्न बाधा नहीं पहुंचाते। तत्पश्चात परिक्रमा करके पुत्र वधु आदि इनकी पूजा करे। फिर बंधुओं के साथ कंधा लगाना चाहिए। जो अपने पिता को कांधे पर धरकर शमशान में ले जाता है वह पुत्र पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। पिता ने सदा कंधे पर, पीठ पर और गोद में लेकर पुत्र का लालन पालन किया होता है। उस ऋण से पुत्र कभी छूटता है जब वह अपने मृत पिता को कंधे पर ले जाता है। इसके पीछे आधे मार्ग में जाकर जमीन को साफ कर जल को छिड़कर शव को विश्राम कराए और स्नान कराकर उस भूत संज्ञक के लिए पिंड दान दे। इससे पिशाच, राक्षस और यज्ञ आदि जो सब दिशाओं में स्थित है वे उस होम करने योग्य शरीर को अशुद्ध नहीं कर पाते। फिर शमशान में ले जाकर उत्तम मुख स्थापन करे। वहाँ शरीर को जलाने के लिए स्थान साफ करे। पहले उस भूमि को झाड़कर गोबर से लिपे, उस पर वेदी बनाकर कुशा से अनामिका और अंगूठे द्वारा 3 रेखा करे और उसी क्रम में रेखाओं से मिट्टी निकालकर जल छिड़के। फिर विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करे। पुष्प और अक्षतों से करव्याद नाम के अग्नि देवता का पूजन कर लोम्भ्य स्वाहा, त्वगम्य स्वाहा, मंचम्य स्वाहा इत्यादि अनुवाद के वेद मंत्रों से विधि पूर्वक होम करे। फिर अग्नि से प्रार्थना करे, तुम भूतों के पालक और जगत की योनि हो, इसलिए मरे हुए सांसारिक जीव को स्वर्ग में स्थान दीजिए। इस प्रकार अग्नि की प्रार्थना करके वहाँ चंदन, तुलसी, ढाक और पीपल की लकड़ियों से चिता बनाए। उस चिता पर मृतक के शरीर को रखकर उस प्रेत के नाम से शव के स्थान में 2 पिंड दे। चिता के छोड़ने के बाद प्रेत संज्ञा हो जाती है। प्रेत कर्म के जाने वाले कोई आचार्य साधक नाम से या मृतक के नाम से अथवा प्रेत के नाम से चिता पर पिंड देते हैं। इस प्रकार 5 पिंडों को देने से शव जलाने योग्य हो जाता है। ऐसा न करने से पूर्वोक्त राक्षसादि विघ्न करते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर तृण आदि में अग्नि लेकर पुत्र अग्नि देवे, परंतु पंचक में दाह न करे। जो पंचकों में मरता है वह परम गति नहीं पाता। पंचकों में मरे हुए का दाह नहीं करना चाहिए। दाह करने से अन्य की मृत्यु होती है। धनिष्ठा के आधे से लेकर रेवती के अंत तक 5 नक्षत्र पंच संज्ञक है। ये दाह के योग्य नहीं है। यदि दाह करे तो अशुभ होता है। इन पूर्वोक्त 5 नक्षत्रों में मरने से उसके घर में हानि होती है, अथवा उसके पुत्रों या गोत्र वालों में कुछ विघ्न हो जाता है, अथवा इन नक्षत्रों में दाह करना ही
विधि पूर्वक करना चाहिए। सब दोषों की शांति के लिए उस दाह की विधि मैं तुमसे कहता हूँ। वे गरुड़ उषा के 4 पुतले बनाकर और उन नक्षत्रों के मंत्रों से अभिमंत्रित कर शव के पास उन पुतलों को रख दे। फिर नक्षत्रों के मंत्रों से होम करके प्रेताजयता इस मंत्र से प्रेत का नाम संपुटित करे। फिर उन पुतलों के साथ मृतक की दाह क्रिया करे। इसके पश्चात संपिंडन श्राद्ध के दिन पुत्र विधि से पंचक शांति करे। दोषों की शांति के लिए तिलों का पात्र, सोना, चांदी, रत्न और घी से भरा हुआ कांसे का पात्र दे। इस प्रकार शांति की विधि करके जो दाह करता है उसको विघ्न नहीं होता और प्रेत की गति हो जाती है। इस प्रकार पंचक में मृत्यु का दाह होता है। पंचक में न मरा हो तो केवल मृत का दाह होता है। अगर स्त्री सती होना चाहे तो उसका दाह होता है, अगर तो उसका भी उसके साथ दाह करे। उसकी यह विधि है। पति के हित में तत्पर पतिव्रता स्त्री जब पति के साथ ही जाना चाहे तो वह सर्वप्रथम स्नान करे। फिर कुकुम, अंजन और उत्तम वस्त्र आभूषणों को धारण कर ब्राह्मणों को तथा अपने कुटुंबियों को दान दे। फिर अपने गुरु व बंधुओं को नमस्कार कर मकान से बाहर निकले और मंदिर में जाकर भगवान को भक्ति से प्रणाम करे। वहाँ सब आभूषणों को समर्पित कर नारियल और लज्जा और मोह का त्याग कर शमशान में जाए। वहाँ सूर्य को नमस्कार कर चिता की प्रदक्षिणा करे और चिता को फूलों की सेज समझकर उस पर चढ़े। अपनी गोदी में पति के सिर को रखे। फिर सखियों को नारियल देकर चिता जलाने की आज्ञा दे। अग्नि को गंगा जल के समान शीतल समझकर शरीर को जलाएं। यदि स्त्री गर्भिणी हो तो पति के साथ शरीर को ना जलाए, किंतु बालक होने के बाद उसका पालन पोषण कर सती हो। जो स्त्री पति के शरीर के साथ अपने शरीर को जलाती है तो अग्नि उसके अंगों को ही जलाती है, परंतु उसकी आत्मा को पीड़ा नहीं पहुंचाती। जैसे अग्नि में धूमकी हुई धातुओं का मल जल जाता है, उसी प्रकार अमृतुल्य अग्नि से सती स्त्री अपने पापों को जला देती है। जैसे शपथ आदि में शुद्ध, सत्य और धर्मयुक्त मनुष्य गर्म लोह पिंड से कभी नहीं जलता, वैसे ही पति युक्त स्त्री कभी नहीं जलती, अर्थात जलने से उसे कष्ट का अनुभव नहीं होता, वरन मृत पति की अंतरात्मा के साथ उसकी आत्मा मिल जाती है। जब तक स्त्री अपने शरीर को पति के साथ अग्नि में नहीं जलाती है तब तक वह स्त्री शरीर से कभी नहीं छूटती। इसलिए स्त्री सब प्रकार यत्न करके मन, वचन और कर्म से अपने पति की सेवा करे और मरने पर उसी के साथ सती हो जाए। पति के मर जाने पर जो स्त्री पति के साथ अग्नि में जल जाती है, विशिष्ट जी की स्त्री के समान होकर स्वर्ग लोक को निवास करती है। वहाँ स्वर्ग में पति से भी अधिक शोभा वाली वह स्त्री अप्सरगणों से पूजित होकर जब तक पति के साथ रमण करती है, जब तक 14 इंद्रिय राज्य करती है, वो स्त्री पति के साथ सती होती है। वह माता पिता और जहाँ ब्याही गई है इन तीनों कुलों को पवित्र करती है। 3.5 करोड़ बाल जो मनुष्य के शरीर में होते हैं उतने ही वर्ष तक पति के साथ स्वर्ग में आनंदित रहती है। फिर सूर्य के तुल्य प्रकाशमान विमान में बैठकर पति के साथ क्रीड़ा करती है और जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक मृत लोक में निवास करती है। फिर बड़ी हुई आयु वाली होकर निर्मल कुल में जन्म लेती है और वह पतिव्रता स्त्री पुनः उसी पति को पाती है। जो स्त्री क्षण मात्र के दाह दुख से ऐसे दुख को छोड़ देती है, वह मूर्ख स्त्री जन्म भर विरह की अग्नि में जला करती है। इसलिए पति को शिव रूप जानकर उसके साथ शरीर जलाए। हे गरुड़, यदि स्त्री सती ना हो तो केवल उस शव को ही जलावे। आधा दग्ध होने पर, उसका पूरा दग्ध होने पर शव का ब्रह्मानंद फोड़े। गृहस्थियों का काट से और यतियों का ब्रह्मानंद नारियल से फोड़ना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसकी कपाल क्रिया करके पुत्र अस्मात् इस मंत्र से घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम वासुदेव भगवान से उत्पन्न हुए हो, इससे यह प्राणी तुमसे फिर उत्पन्न हुए। स्वर्गलोक के लिए यह तुम्हारे में हवि रूप हो, इससे तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र से तिलयुक्त
घी की आहुति देकर बहुत जोर से रोए, इससे मृतक को सुख होता है। दाह होने के पीछे स्त्रियों को स्नान करना चाहिए, उसके बाद पुरुषादि पुरुषों को स्नान करना चाहिए। फिर नाम और गोत्र का उच्चारण कर तिल जल की अंजलि दे, घर पर आकर स्नान करे और गौ ग्रास देवे। पत्तल में भोजन करें, परंतु घर का अन्न ना खाएं। बाजार से सामान मंगवा कर भोजन कर बनवाएं। फिर मृतक की जगह को लीप कर 12 दिन तक रात दिन दक्षिणा में भुक दीपक जलाएं। हे गरुड़, सूर्यास्त होने पर शमशान अथवा चौराहे पर 3 दिन तक मिट्टी के पात्र में दूध और जल भरकर डोरे से बंधी हुई 3 लकड़ियों पर धरे और यह मंत्र पढ़े, तुम शमशान में अग्नि से जले हो और भाई बंधुओं से त्यागे गए हो, इसलिए यह जल है और यह दूध है। जल में स्नान करो और दूध पियो। अग्निहोत्र वाले पुरुषों का चौथे दिन और अग्निहोत्र रहितों का तीसरे या दूसरे दिन स्वर्ग संबंधित अस्थि संचय ना करे। उसकी विधि यह है, शमशान भूमि में जाकर स्नान कर पवित्र होए और ऊन का सूत लपेट कर पवित्री पहने। फिर शमशान में रहने वाले भूत प्रेतों के लिए यमाए त्वा इस मंत्र से पुत्र साबुत काले उड़द की बलि दे। फिर 3 परिक्रमा करे। हे गरुड़, फिर चिता पर दूध छिड़कर जल को छिड़के और अस्थियों को चुने, उनको ढांक के पत्तों में रखकर दूध और जल से उनको मिट्टी के पात्र में रखकर विधि पूर्वक श्राद्ध करे। तिकोने मंडल बनाकर गोबर से लिपे और दक्षिणा विमुख होकर तीनों दिशाओं में 3 पिंड दे। फिर चिता की भस्म इकट्ठी करके वहां तिपाई रखें। फिर उस पर जल से भरा खुले मुख का घट स्थापन करे। फिर चावल पकाकर उसमें दही, घी और मिष्ठान मिलावे और विधि से प्रेत के लिए जल के साथ उसकी बलि दे। हे गरुड़, फिर उत्तर दिशा में 5 कदम चलकर एक गड्ढा खोदे और उसमें उन अस्थियों को रखे। फिर उसके ऊपर दाहतिनाशक पिंड दे। तदंतर गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर जलाशय के पास ले जावे। वहां दूध और जल से बार हड्डियों को धोकर चंदन से या कुमकुम से उनको चर्चे। फिर संपुट या थैली में रखकर हृदय और दस्तक पर लगाकर परिक्रमा करके गंगा जी में छोड़ दे। 10 दिन के भीतर जिसकी हड्डियां गंगा जी में डूब जाती है, उसका ब्रह्मलोक से फिर आना नहीं होता, अर्थात वह सदा ब्रह्मलोक में वास करता है। जितने वर्ष तक मनुष्य की हड्डियां गंगा जल में रहती है, उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्गलोक में आनंदित रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर पवन जब मृतक मनुष्य का स्पर्श करता है, तभी उसके सभी पाप विनिष्ट हो जाते हैं। भागीरथी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए बड़ी कठिन तपस्या से गंगा देवी की आराधना कर उन्हें ब्रह्मलोक से लाए हुए गंगा जी का यश तीनों लोकों में विख्यात है। गंगा जी ने भस्म हुए सगर के 60,000 पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचाया है। जो मनुष्य पहली अवस्था में पाप करके मर जाता है, उसकी हड्डियां गंगा जी में पड़ने से वे स्वर्गलोक में चले जाते हैं। जब प्राणियों को मारने वाला कोई व्याध बड़े वन्य सिंह द्वारा मारा गया, जब तक वह नरक में पहुंचे, तब तक उसकी हड्डियां गंगा जी में जा गिरी और जब सुंदर विमान में बैठकर देवलोक में जा पहुंचे, इसलिए सतपुत्र स्वयं ही अस्थियों को गंगा जी में छोड़ाई और अस्थि संचय के साथ ही 10 गात्र गम कर्म करे। यदि कोई विदेश में वन में अथवा चोरों के भय से मर गया हो और उसकी देह नहीं मिली हो, तो जिस दिन मरने की खबर सुने, उसी दिन कुश का पुतला बनाकर पूर्ववत उसका दाह करे और उसकी भस्म लेकर गंगा जी में छोड़ दे और उसी दिन से 10 गात्र कर्म करना आरंभ कर दे। वही तिथि स्वंतसर आदि के श्राद्ध में ग्रहण करे। जो स्त्री पूरा गर्भ होने पर मर जाए, उसका पेट चीरकर बालक को निकाल ले। यदि बालक मरा हुआ हो तो वही भूमि में गाड़ दे और स्त्री को जला दे। यदि बालक गंगा के किनारे मरा हो तो उसे गंगा जी में छोड़ दे। यदि अन्य देश में बालक मरे तो उसकी भूमि में गाड़ दे।
27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ना चाहिए। इससे अधिक आयु का हो तो उसे जलाकर उसकी हड्डियां गंगा जी में छोड़े और उसके लिए जल का घट दे तथा बालकों को भोजन कराए। गर्भ में नष्ट हुए की क्रिया नहीं होती। मृत बालक के लिए दूध देना चाहिए तथा जल का और खीर का भोजन भी देना चाहिए। कुमार अवस्था में बालक को मरने पर कुमार अवस्था के बालकों को भोजन कराए और व्रत युक्त पौगंड अवस्था में मरने पर बालक समेत ब्राह्मणों को भोजन कराए। 5 वर्ष के बाद चाहे सव्रत हो चाहे अव्रत, मरा हो या गुड़ या खीर के क्रम में 10 पिंड दे तथा एकादशाह और द्वादशाह कर्म करे, परंतु वर्षों सर्ग न करे। पौगंडावस्था में मरने वाले की शय्यादानी महादान से रहित क्रिया करे। पौगंडावस्था में मरने वाले का पिता जीवित हो तो उसका पिंडन नहीं होता, इसलिए 12वें दिन उसका एकोदृष्ट श्राद्ध करें। स्त्री और शूद्रों का जनेऊ या विवाह से पहले मरने वाले सब वर्णों की क्रिया आयु के अनुसार होती है। थोड़े कर्म के प्रसंग से और थोड़े से विषय बंधनों से तथा शरीर में थोड़ी आयु ही क्रिया की इच्छा होती है। किशोर और तीर्ण पददान, महादान और गौदान दे। सब प्रकार के यज्ञों का दाह, जल क्रिया और 10 गात्र आदि पुत्रों को न करना चाहिए। दंड मात्र धारण करने से मनुष्य नारायण के तुल्य हो जाता है और त्रिदंड के ग्रहण से इसका प्रेतत्व नहीं होता। आत्मा के अनुभव से ज्ञानी लोग सदा मुक्त हो जाते हैं। इस कारण से वे लिए हुए पिंडों की इच्छा नहीं करते। अतः सन्यासियों की पिंडदान और उदक आदि क्रिया न करे, परंतु पितृभक्ति से तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करे। हे गरुड़, हंस, परमहंस, कुटीचक, बहुदक, इनके मृत शरीर की सन्यासियों के मरने पर भूमि में स्थापना करनी चाहिए। जहाँ गंगा आदि नदियाँ ना हो, महानदियाँ हो, वहाँ उन्हीं में सन्यासियों की मृत देह का प्रवाह करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था गरुड़ पुराण सारोद्धार में वर्णित दाहस्थित संचय कर्म निरूपण नामक 10वां अध्याय। अध्याय 11 में क्या विशेष है जानने के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।